सो हेलो बच्चों, वेलकम टू सिटी बाय सुपरकिड। दिस इज मैथ आवालम एंड बच्चों, आज बिजनेस स्टडीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके माइंड में बहुत सारी कंफ्यूजन को क्रिएट करता है कि यार सर, ये मैनेजमेंट मैनेजमेंट इतनी बार सुन चुके हैं, ये होता क्या है। मतलब आप लोग की जो हालत है ना, मैं आपको बता दूं आपकी हालत कैसी होती है। समथिंग अराउंड ऐसा कुछ आप लोग के माइंड में थॉट चल रहा होता है कि यार एक बात बताओ, एक बिजनेस में मैनेजमेंट का क्या रोल होता है। ये कंफ्यूजन ना बहुत बड़ा कंफ्यूजन बन जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारी थ्योरी को रीड करते हैं, याद करते हैं, बट द थिंग इज कि एक्चुअल अगर रीजन मैं आपसे पूछूं कि सच में मुझे बताओ कि यार मैनेजमेंट का रोल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता क्या है। अगर ये वाला थॉट है ना, तो इस थॉट के साथ साथ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड की अगर हम बात करें, टॉपिक को पूरी तरह से डिटेल में बात करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे एंड इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है तो 100% आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे एंड आई थिंक इसके अपने फुल मार्क्स को जनरेट कर पाओगे। तो चलिए भाई, इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं एंड ये जो कंफ्यूजन आपके माइंड में चल रहा है ना, इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं एंड बात करते हैं सबसे पहले व्हाट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता क्या है। तो यार आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, हमने ऐसा सुना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, यानी विदाउट मैनेजमेंट द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी इवन अचीव। इज इट कि भाई मैनेजमेंट के बिना जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गोल है ना, वो अचीव होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यार मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। आप क्या समझेंगे कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट को आर्ट बोल दो, प्रोसेस बोल दो, कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इन विच वेरियस इंडिविजुअल्स। यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चा आप लोगों को, तो आपने बोला सर बेसिकली देर आर वेरियस इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर, देर आर वेरियस इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर। और किस थॉट के साथ, इन सबका थॉट अगर आप पूछो तो इन सबका थॉट क्या है बच्चा, कॉमन है। इन सबका थॉट क्या है, कॉमन है। यानी हमारा थॉट क्या बनेगा यहाँ पर, क्लियर क्या होगा कि सर जहां पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलकर के साथ में आते हैं एंड किसी एक पर्टिकुलर एम को टारगेट करते हैं, उस गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको मैनेजमेंट बोलेंगे। यहां पे फिर से डिफाइन कर रहा हूं मैं कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इन विच द वेरियस इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी सब लोग जब मिलकर काम कर रहे हैं, किस थॉट के साथ, विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। दो वर्ड आ रहे हैं भाई, ये दो वर्ड बहुत परेशान करते हैं एंड मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन दो वर्ड का मीनिंग समझना, बिकॉज काफी क्वेश्चन यहां से क्रिएट होते हैं। जेड बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं व्हाट द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी। कब आपका कोई काम एफिशिएंट हो सकता है। तो एफिशिएंट मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कोई भी काम आपको सौंपा गया हो, यानी सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को कोई काम सौंपा, मान लेते हैं भाई एग्जांपल के तौर पे एक मैनेजर था, उसने अपनी टीम को एक काम सौंपा। अब जो काम हो रहा है वो काम एफिशिएंट कब माना जाएगा, जब वो काम एट अ मिनिमम रिसोर्सेस, यानी जब वो काम मिनिमम रिसोर्सेस को यूज करके या एट अ मिनिमम कॉस्ट पे वो काम कंप्लीट किया जाएगा ना, तो उस काम को हम क्या बोलेंगे, यार ये काम ना एफिशिएंट है। यानी अगेन अपन रिपीट करें, इसको क्या बोले जाएगा कि एफिशिएंसी मींस कंप्लीशन द वर्क एट अ मिनिमम कॉस्ट और वी कैन से एट अ लोअर कॉस्ट। यानी देखो यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, जो हमारा एम्प्लॉय है, जो मैनेजमेंट का पार्ट है, वो पुश कर रहा है कि काम कितने कम से कम रिसोर्सेज के साथ अच्छा हो सकता है। तो अगर आपने कोई काम कम से कम रिसोर्सेज के साथ कंप्लीट किया है तो इट मींस आपका काम एफिशिएंट माना जाएगा। ये टर्म आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें बच्चा, कब हमारा काम इफेक्टिव माना जाएगा, कब हमारा काम जो है वो इफेक्टिव माना जाएगा, तो आपके लिए समझना है कि जब कंप्लीशन द वर्क ऑन टाइम विद द एंड रिजल्ट मींस, जब आपको कोई काम सौंपा जाए और जिस टाइम पे कंप्लीट करने के लिए बोला जाए, अगर आप अपना काम उसी पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट कर पाते हैं तो इट मींस आप अपना काम में क्या माना जाएगा, इफेक्टिव। आपका वो काम क्या है बच्चा, इफेक्टिव माना जाएगा। यानी कि वो वर्क इफेक्टिव कब कहलाएगा, जब आप उस काम को अलॉटेड टाइम के अकॉर्डिंग कर लोगे। यानी सिंपल सी बात है, जब इसने कोई काम आपको सौंपा तो एक पर्टिकुलर टाइम आपको दिया एंड वो पर्टिकुलर टाइम पे जब आपने काम कंप्लीट कर लिया तो इट मींस कि सर आप अपने काम में क्या हो, आप इफेक्टिव हो। तो एक मैनेजर इफेक्टिव और एफिशिएंट कब माना जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मैनेजमेंट को इफेक्टिव कब बोलोगे, एक मैनेजर को एफिशिएंट कब बोलोगे, सर जब कोई मैनेजर अपना काम कंप्लीट करता है एट अ मिनिमम कॉस्ट एंड एट अ अलॉटेड टाइम, सो वो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कहलाता है। इज इट। सो ये मैनेजमेंट में हमेशा ध्यान रखेगा कि मैनेजमेंट कब ज्यादा
कब ज्यादा इफेक्टिव है या कब ज्यादा बेनिफिशियल है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जब मैनेजमेंट काम कंप्लीट करके देगा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीके से। गॉट इट। चलिए आगे बात करते हैं बच्चा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की। यार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यार एक मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट के अगर हम मैनेजमेंट को डिस्क्राइब करना चाहें, बहुत डिटेल में, बहुत डीपली नॉलेज उसका रिप्रेजेंट करना चाहें, तो आपके माइंड में थॉट क्या आएगा भाई? आप बोलोगे सर मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। फर्स्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट विल बी और मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल ओरिएंटेड? कि भाई मैनेजमेंट जो काम कर रहा है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या है बच्चा, इन विच वेरियस इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर with the aim of achieving the goal of business organization। यानी for achieving the goal of business organization management plays an important role। मैनेजमेंट नहीं होगा तो मैनेजमेंट नहीं होगा, विदाउट मैनेजमेंट द गोल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी इवन अचीव। ओके, और विथ मैनेजमेंट द गोल ऑफ मैनेजमेंट या गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी कैन इजीली अचीव। इज इट? तो ये थॉट क्रिएट रखिएगा। क्या क्लियर रखना है भाई हमें कि यार मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट की वजह से हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, मैनेजमेंट की वजह से हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस की फीचर ऑफ मैनेजमेंट में क्या बोला जाएगा? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कि यार जो भी गोल है, यानी सपोज करो हमने बोला कि यार एक ऑर्गेनाइजेशन का सेल का टारगेट है कि साल हमें 10% से अपना सेल इंक्रीज करना है। कितना भाई? हमें 10% से अपना सेल इंक्रीज करना है। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इसके लिए कौन काम करेगा? तो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बहुत सारे लोग अवेलेबल होंगे, जो मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे आ जाए, तो वो सब लोग मिलकर के काम करेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन के इस गोल को अचीव किया जा सके। तो फर्स्ट फीचर विल बी और मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। फीचर ऑफ मैनेजमेंट विल बी और परवेसिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परवेसिव? तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाना चाहूंगा। परवेसिव का मतलब एवरीवेयर। क्या बोलेंगे भाई? परवेसिव का मतलब एवरीवेयर, यानी कि ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जिस सेक्टर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन करता है, चाहे वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, या सपोज करो कि भाई कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी इवन क्यों ना हो, इज इट? हर जगह पर मैनेजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। यानी मैनेजमेंट के लिए कभी ऐसा नहीं बोला गया कि इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू दिस सेक्टर ओनली, इज इट? कि मैनेजमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ इस सेक्टर के लिए जरूरी है, या मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए जरूरी है, इज इट? नहीं सर। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट के 3 लेवल्स है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, हर लेवल पे मैनेजमेंट वर्क कर रहा है, हर लेवल पे मैनेजमेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है। तो आपने बोला यस सर, हर लेवल पे मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइक परफॉर्मिंग द वेरियस एक्टिविटीज, जिसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं भाई? जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस के गोल को अचीव कर पाते हैं। तो सेकंड फीचर आपको बहुत अच्छे से क्लियर रखना है। परवेसिव का मतलब कि मैनेजमेंट जो है बच्चा वो एवरीवेयर, जरूरत उसकी जरूरत जो है मैनेजमेंट की वो हर जगह पड़ती है, इन ईच एंड एवरी सेक्टर, इन ईच एंड एवरी सेक्टर, इन ईच एंड एवरी सेक्टर। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस की इन ईच एंड एवरी सेक्टर। चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन आपको देखो शॉप असिस्टेंट हो, कैशियर हो, ऑनलाइन स्टोर हो, ब्यूटी असिस्टेंट हो, किसी भी तरह का प्रोडक्ट होगा, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन होगा, मैनेजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। गॉट इट? तो भाई ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट एक और फीचर की बात करें, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। मैनेजमेंट को क्या बोला गया भाई? मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशन बोला गया। अब ये इतना डीप हम क्यों पढ़ रहे हैं, इतना क्यों डिस्कस कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज हमें पता है क्या केस स्टडी जब आती है और हमसे पूछा जाता है कि इस पूरी केस स्टडी को पढ़ करके आपको पता लग रहा है कि इसके अंदर कौन सा फीचर आया है, तो आप इसको क्लियर रखिएगा कि यार परवेसिव कब बोलेंगे। मल्टी डायमेंशन का मतलब क्या होता है बच्चा? मैनेजमेंट जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन को मैनेज नहीं कर रहा है, या 10% को मैनेज नहीं कर रहा है, पर्सन को भी मैनेज कर रहा है, काम को भी मैनेज कर रहा है ना, ऑपरेशंस को भी। तो मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशन में हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि इट विल बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। यानी मैनेजमेंट ऑफ वर्क, क्या बोला जाएगा भाई? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस की भाई मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल बोला जाता है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? बिकॉज इट विल बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। करेक्ट? सो ये थर्ड फीचर हमने कंप्लीट किया। आगे अगर हम मूव करें बच्चा, तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कि भाई मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो वहां पे बस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, या बिजनेस चलते जा रहा है तो उसके बीच में कभी मैनेजमेंट वर्क करेगा, नहीं। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या है? कि चलता जाता है। जैसे यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा कि प्लान किया, फिर उसको किया, फिर चेक किया, फिर एक्ट आया, फिर उसके बाद वापस से प्लान किया, तो ये एक सर्कल है, ये एक साइकिल है। तो मैनेजमेंट एक साइकिल की तरह परफॉर्म करता है। यानी अगर हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं कि भाई प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो अगेन प्लानिंग, जैसे ये जहां से घूम के वापस आ रहा है कि भाई प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, देन अगेन प्लानिंग,
ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, अगेन 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 अगेन, यानी चलता जाएगा। कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कि मैनेजमेंट आज की तारीख में अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं करा, अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करा। जब तक ऑर्गेनाइजेशन रन करता जाएगा तब तक मैनेजमेंट उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तो एक ऑब्जेक्टिव के साथ चल रहा है, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए मैनेजमेंट अपना काम करते जा रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका ऑर्गेनाइजेशन रन हो रहा है और उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है क्या? नहीं यार, हर टाइम पर अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन हो रहा है ना तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होगा और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली परफॉर्म कर रहा होगा। इज इट? तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेगा कि मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट फीचर है दैट मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगेन रिपीट करूं मैं, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो भाई देख रहे हो ना आप लोग यहां पर कि चलता जा रहा है, 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 कभी ना रुकने वाला प्रोसेस हमारा मैनेजमेंट होता है, कभी ना रुकने वाला प्रोसेस हमारा मैनेजमेंट होता है। तो भाई ये फीचर भी हमें क्लियर है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फिफ्थ फीचर ऑफ मैनेजमेंट। सो फिफ्थ फीचर हमारा यहाँ पे क्या है भाई? तो फिफ्थ फीचर की बात करें तो ग्रुप एक्टिविटी। क्या मैनेजमेंट को आप इंडिविजुअल एक्टिविटी बोलोगे? क्या मैं अकेले मैनेजमेंट को परफॉर्म कर सकता हूं? क्या मैं अकेले मैनेजमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता हूं? तो आपने बोला नहीं सर, इट इज नॉट इवन पॉसिबल भाई। तो फिर सर हमने डेफिनेशन में स्टार्टिंग में क्लियर कर लिया था और उसी डेफिनेशन में इस फीचर को भी कवर कर रहे थे। कौन से फीचर की बात कर रहा हूं मैं? स्टार्टिंग में पढ़ा दिया गया था कि भाई मैनेजमेंट इज अ process in which the various individuals work together with the aim of achieving the goal of business organization। एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिल करके क्या कर रहे हैं बच्चा? एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है कि भाई ये सब लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तब जाके मैनेजमेंट एक काम को, एक टास्क को परफॉर्म कर पाता है। एंड वो टास्क परफॉर्म करने से क्या होता है भाई? हम लोग इजिली अचीव कर पाते हैं। हम इजिली क्या कर पाते हैं? हम इजिली अचीव कर पाते हैं एम ऑफ, या इजिली अचीव कर पाते हैं ऑब्जेक्टिव 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 ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो 5 फीचर पढ़े हमने। कौन कौन से फीचर थे सर? हमने गोल ओरिएंटेड पढ़ लिया, हमने परवेजिव पढ़ लिया, हमने ये भी बोला भाई कंटिन्यूअस प्रोसेस, मल्टी डायमेंशनल एज वेल एज ग्रुप एक्टिविटी। नाउ एक और फीचर की बात की जाए, क्या मैनेजमेंट बच्चा स्टैटिक है कि भाई एक जैसे ही चलता रहेगा, एक जैसे ही चलता रहेगा, जैसा पिछले साल चल रहा था, जैसा काम पिछले साल उन्होंने किया था वैसे ही साल होगा? नहीं सर, इट इज ऑलवेज बी कंसिडर एज ए डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूसली चेंजेस अडॉप्ट करते जाना। इज इट? तो मैनेजमेंट में बच्चा चेंजेस होते रहते हैं, बिकॉज एक नया ऑब्जेक्टिव, नया तरह का प्लान, नई तरह की ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट को हमेशा क्या बोला गया बच्चा? मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, or we can say that कि भाई management is ready to adopt the various changes which is to be arises due to a business environment। okay, change in business environment। अगर business environment में changes होते हैं तो management capable होता है उन changes को adopt करके अपनी functions को perform करना, ताकि वो अपने goal को easily achieve कर पाए बच्चा। is it? तो ये पूरा thought clear है। चले भाई, तो यहां पर हमने मैनेजमेंट के मीनिंग्स को भी क्लियर किया एंड मैनेजमेंट के फीचर्स को भी कंप्लीट किया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एक और इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक, एंड वो टॉपिक हमारा क्या होगा बच्चा? ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। यार एक बात बताओ सर, आपकी सारी बात समझ में आ गई, सब कुछ हमने आपका सुन लिया, एक बात और बताइए, क्या ये मैनेजमेंट को अगर हम लोग लेकर के आते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमने एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो यार ये लोग काम क्यों कर रहे हैं? इनके इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो हमने बोला भाई ऑब्जेक्टिव्स बोल दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल दो। मैं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं तो ऑब्वियस भाई मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस है, तो मैं उन एक्सपेक्टेशंस को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहा हूं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करके। तो वैसे ही अगर किसी भी मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की बात करोगे, किसी भी मैनेजमेंट के क्या करोगे बच्चा? ऑब्जेक्टिव्स की बात करोगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को लेकर के जब भी आपके माइंड में थॉट आए, आप क्या बोलोगे? सर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एज वेल एज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। यानी मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव भी जो है ना, इट विल बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। कि मैनेजमेंट की कुछ ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस है, कुछ ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स दी सोशल, यानी कि भाई सिंपल सी बात है समाज के लिए, कुछ ऑब्जेक्टिव्स खुद के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के, तो भाई ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या बना जाएगा? तो हर ऑर्गेनाइजेशन की बात की है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है तो भैया सबसे पहला मतलब लेवल्स याद रखना, ठीक है ना। पहला लेवल क्या होगा? मैनेजमेंट जो परफॉर्म कर रहा है बच्चा, मैनेजमेंट का सबसे पहला थॉट होगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बनाना है? सर्वाइवल बनाना है।
क्या बनाना है? सर्वाइवल बनाना है। व्हाट द मीनिंग ऑफ सर्वाइवल? एक ऐसा पॉइंट जहां पे मैनेज ऑर्गेनाइजेशन को ना कि प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा। मतलब सर ना कि प्रॉफिट हो रहा ये क्यों सोच रहा है बच्चा? इसको इस तरीके से देखा जाता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, इतनी बड़े मार्केट में जब आता है तो ऑब्वियसली भाई नेगेटिव इंपैक्ट होता है कि वो बिजनेस शायद चल भी नहीं पाएगा, उसके पास अभी अपनी कस्टमर्स नहीं है। तो उस सिनेरियो में बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि उनको लॉस होगा तो वो फर्म को बंद कर देंगे। तो स्टार्टिंग का पहला लेवल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल, जहां पे बोला जाता है बच्चा कि मैनेजमेंट बाय टेकिंग अ डिसीजन विद रिगार्ड टू डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज एंश्योर सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म। सबसे पहले मैनेजमेंट किस लिए परफॉर्म करता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव विल आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू थ्री डिफरेंट कैटेगरीज, यानी कि सर्वाइवल, देन प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो सबसे पहला लेवल कौन सा होगा मैनेजमेंट का? मैनेजमेंट सोचेगा किसी तरह से इसको क्या बना दिया जाए? सर्वाइवल बना दिया जाए, यानी कि एटलीस्ट एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाए जहां पे लॉस ना हो। फिर अगला स्टेज क्या होगा कि भाई मैनेजमेंट क्या सोचेगा कि अब हमें क्या हो भाई? प्रॉफिट हो। भाई बहुत सर्वाइवल सर्वाइवल खेल लिया, अब हमारा प्रॉफिट हो। प्रॉफिट कब होता है? व्हेन द रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द एक्सपेंडिचर। हमने 100 रुपए खर्च किया साल भर में और 120 रुपए कमाया, तो 20 रुपए का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो सेकंड लेवल मैनेजमेंट क्या सोचेगा कि सेकंड लेवल को हम क्रॉस करें जहां पे हमें प्रॉफिट बनना चालू हो जाए, और प्रॉफिट बनना बहुत जरूरी होता है ताकि एक बिजनेस को सक्सेसफुल रन किया जा सके। आगे अगर हम बात करें बच्चा, तो ग्रोथ आप लोग को बिल्कुल क्लियर रखनी है। ग्रोथ का मतलब क्या है भाई? ग्रोथ का मतलब प्रॉफिट बन गया तो बस रोकना नहीं है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेस, एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। आप अपनी क्या करो बच्चा? ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ देख रहे हो तो सिंपल सी बात है, ग्रोथ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च कर लिए, एडिशनल इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा दिए, एम्प्लॉइज बढ़ा दिए, तो ये सारी चीजों से आप अपनी ग्रोथ चाहते हो। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सर्वाइवल पहला लेवल, देन प्रॉफिट, एंड देन थर्ड विल बी योर, थर्ड क्या होगा? थर्ड क्या होगा? तो थर्ड अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा ग्रोथ। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चा एंड बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की। तो सोशल ऑब्जेक्टिव आप सबको पता है कि भाई हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि जिस एनवायरमेंट में वो वर्क परफॉर्म कर रहा है, उस एनवायरमेंट के लिए भी वो कुछ करे, उस समाज के लिए भी वो कुछ करे। अब वो समाज के लिए मतलब कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उनकी कुछ कुछ रहती हैं, एंड वो क्या क्या है भाई? तो जैसे हमने बोला कि भाई चैरिटी करना, वीकर सेक्शंस को जॉब प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है इफ वी टॉकिंग अबाउट सोशल ऑब्जेक्टिव। एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव की पर्सनल, भाई मैनेजमेंट का खुद का ऑब्जेक्टिव भी होगा। मैनेजमेंट मतलब जितने भी इंप्लॉइज काम करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका भी ऑब्जेक्टिव, उनको टाइम टू टाइम रिकॉग्निशन मिले, उनको टाइम टू टाइम अप्रिशिएशन मिले, उनको टाइम टू टाइम भाई प्रमोशन मिले। तो ये सारे बेनिफिट्स क्या होते हैं? उनको फेयर रेम्युनरेशन मिले। ये सारे ऑब्जेक्टिव उनके खुद के लिए भी होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे थे हम लोग, या बात की अगर मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, सो पहला टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, टुवर्ड्स द सोशल, एंड टुवर्ड्स द बच्चा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इज इट? सो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में वो अपने बारे में क्या सोच रहा है, तो बोला गया पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच नीड्स टू बी रिकंसाइल विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। वो चाहते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है तो उसके साथ साथ हम भी ग्रो करें। इज इट? तो चलिए यहां तक सारी चीजें हमने कंप्लीट करी, एंड आई होप आप लोग को यहां तक का पूरा थॉट क्लियर हो गया होगा। तो इसके आगे भी इसके बहुत सारे अपकमिंग सेशंस आप लोग को यहां पर इसी चैनल पे मिलने वाले। सो व्हाट आर वेटिंग फॉर? फटाफट जल्दी से आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड बच्चा आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का भी पार्ट बन सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, क्लिक कीजिएगा एंड डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सारे ही सेशंस की कंप्लीटली पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा, एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सब कुछ आपको उसी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो ये सेशन आपको कैसा लगा, एंड सेशन से रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, एंड वेट कीजिएगा आपके बहुत जल्द यहाँ पर अपकमिंग सेशंस भी आप लोग को मिलने वाले हैं। तो बस 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 चैनल के साथ बने रहना है। सो ऑल दो इन्हीं सारी बातों के साथ सेशन को यहाँ पर अभी फाइनली हम कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं आप लोग साथ बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।